दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तिथि तय हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी परिवार ने अपनी जो माचिस की तिल्ली है उसको निकाल के बीच में रख रखा है। आज यहाँ पंचायत हुई चौधरी फार्म हाउस पर, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। निर्णय इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि पहले जो नज़दीकी लोग हैं उनसे बात की जाएगी, जो लोग यहाँ आए हुए थे, जो समर्थक यहाँ आए हुए थे उनसे बात की जाएगी, क्या निर्णय लेना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई। अभी हमारे साथ में बात करने के लिए भाई प्रसिद्ध चौधरी जी हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में, जो आज पंचायत बुलाई गई थी, किस लिए बुलाई गई थी और वो क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार अनिरुद्ध भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत। प्रसिद्ध भाई, जो आज पंचायत बुलाई गई थी किस लिए बुलाई गई? ये सभी साथियों का, जैसे कि एक परंपरा चली आ रही है परम पूज्य बाबा जी के ही समय से, जब भी कोई राजनीतिक निर्णय बड़े लेते हैं, तमाम सभी साथी लोग, जितने ही साथी लोग हैं सब, चाहे वो इधर हों चाहे सहारनपुर लोग, सभी को यहाँ पे जो मुख्य अपने सभी साथी हैं वो आते हैं, अपनी राय जो उनके मन में है वो सारी बात वो यहाँ रखते हैं, और जैसा भी वो निर्णय लेते हैं वही अपना बड़ों के हाथ में रख दें या बड़े उनके हाथ में, वो जैसा तय होता है यहाँ पे इस पंचायत में वैसा ही होता है। ये परंपरा है, तो उसी वजह से मीटिंग बुलाई गई थी। जो आज का समय देखते हुए जिस तरीके से रोष था सब में, तो सबकी राय थी, जो सब बड़े थे हमारे नौजवान साथी थे, सभी वो खुद ही उन्होंने इस मीटिंग को तय करा। उन्होंने कहा कि मीटिंग रखना चाह रहे हैं हम, अपनी बात सबके सामने रखना चाह रहे हैं, सबकी बात, चारों तरफ से सब साथी एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे से भी सब सलाह करते हैं, बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, राजनीतिक जो निर्णय है वो आगे क्या लिया जाए, उसके लिए। निर्णय तो नहीं हुआ ना कुछ, आज तो बस रेला गया। हाँ। चाहे वो पड़ोसियों आपके इमरान मसूद जी पर भी धीरे धीरे फिर कैराना तक गए, फिर सहारनपुर गए। ये जो त्रिकोण बनाया है आज, तो इसका क्या कारण था? ये कारण ये था कि खुली बात जनता के बीच में रखने का, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके। इतनी खुली? हाँ, इतनी खुली रखनी चाहिए, बिल्कुल खुली किताब है। हमसे ज़्यादा खुली किताब कहाँ है? हम तो बिल्कुल खुले लोग हैं। हमारे साथी ऐसे हैं, ईमानदार, सच्चा आदमी कभी बंद नहीं रहता, सच्चा आदमी खुला रहता है। हर किसी के सामने जो बात है वो खुल्लम खुल्ला है। सभी भाइयों के अंदर ये बात जाए कि भाई क्या असलियत है, क्या बात है, क्या नहीं, तमाम तरीके की बातें चलती, तो वो बात खुली रख दी। मन करा उनका रख दी, मन करे जैसी चाहे वैसे ही कर दे। आरएसएस की बात कही, आरएसएस से एक कदम आगे है, यानी कि और भी कट्टर हैं, जैसे आरएसएस कट्टरवाद फैलाता है। क्या ये एक कदम वाली कौन सी बात थी? बिल्कुल, देखो एक कदम में जो बात थी उसको समझा जाए, एक कदम आगे उनके लिए है जिनके लिए स्पेशली मेंशन करा कि उनके लिए परिवार था। हाँ, खासकर तो हाँ, उन्हीं के लिए है। एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, जितने कदम कहोगे उतने आगे। हम कट्टर हिंदू जो हैं, कट्टर हिंदू जो होगा वो सभी का सम्मान करता है। कट्टर हिंदू की असली परिभाषा जो है वो आपको भी पता है, तमाम लोगों को पता है कि कट्टर हिंदू जो होता है वो हर धर्म, हर बिरादरी, हर किसी का सम्मान करता है, सबको साथ लेके चलता है। कट्टर हिंदू वो होता है। तो इस तर्क में भी कही, और उनके लिए जिस तर्क में कही वो समझ जाएंगे बेहतर। हाँ, नहीं, हिंदू की इस परिवार ने तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। आज किस तरीके से आज आरएसएस वाली बात होगी। आरएलडी ज्वाइन या बीजेपी ज्वाइन करने का इरादा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बड़ों का जो निर्णय, इस्तीफा तो हो गया लगभग जो निर्णय वो इस्तीफा हुआ है, पार्टी नहीं छोड़ी, वो इस्तीफा दिया है इस पद से जिस पद को जनता की वजह से मिला, गंगो विधानसभा प्रभारी के पद से। पार्टी से नहीं कहा पिताजी ने कि पार्टी से हम हुआ है। ताऊ जी भी हैं, हम भी हैं, पार्टी में हैं। ये देखो, अपनी बात हम नहीं रखेंगे। जो जिस भी चीज़ से हमें ठेस पहुंची है, साथियों को ठेस पहुंची, जिस तरीके का गुस्सा साथियों में वो हम जाहिर नहीं करेंगे, तो फिर क्या बात है? फिर तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे, फिर तो हम ये सब व्यर्थ है। तो वो बात रखने के लिए, वो बात कहने के लिए तमाम ये चीज़ें आज करी गई हैं। तो अपनी बात है, हमने वो खुली रखी है। जो भी नाराज़गी के तहत है या जैसी भी बात है, हमें मिसअंडरस्टैंड करा जा रहा है, जो भी है वो हमने सारी खुली रखी है। उसके तहत ही विधानसभा प्रभारी के पद से पिताजी ने, जो हमने भी सुना, अभी मेरे को भी कुछ नहीं पता था, वो तो अभी के अभी मैंने देखा। कोई बात नहीं हुई घर पे, आज ये करना है, ये निर्णय लेना है? नहीं, बात तो होती, मैं बड़ों के सामने तो वैसे ही नहीं बोल पाता। यहाँ तो मैं सुनते तो होंगे ना? सुनता, जो कभी कभार कान में पड़ गई वैसी। पिताजी की साथियों से बात होती रहती है उस दौरान, या कभी मेरे सामने अगर जो कोई बात हो रही हो, मैं साइड में खड़ा हूँ, तब ऐसे। वरना तो आधी से ज़्यादा बात मैं तो साथियों से ही पूछ लेता हूँ। आपको पता है क्या?
मतलब आपको पता नहीं लगता घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिताजी के सामने नहीं हम बोल पाते, ना ही उनसे हम कोई ऐसी राजनीतिक बात, आज तक इतनी हिम्मत भी नहीं हुई जी पिताजी क्या करोगे, ऐसे बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई हमारी तो आज तक उनके सामने। कभी हमने ऐसा नहीं पूछा, ना ही कभी हमारी बोलने की हिम्मत हुई। आप नहीं बोलते, लेकिन आप ही के सामने एक दूसरा परिवार पर्चा भी ले आया। दूसरा नहीं, वो तो चलो पर्चा जो लिया आया वो लिया आया, वो बात अलग है। जिसका पर्चा हो गया, जिसको वहाँ उन्होंने दे दिया तो उसका हो गया पर्चा, उसमें कोई वो नहीं है। तो आप पार्टी के साथ जाएंगे, आप समाज के साथ जाएंगे, या जो लोग आपके समर्थक आए हुए थे उनके साथ जाएंगे? क्या निर्णय हो सकता है? अब तो जब साथी सबने बड़ों के ऊपर डाल दिया, बड़ों ने कहा कि जब हमारे ऊपर वापस डाल दिया तो 1-2 दिन का समय चाहिए, 1-2 दिन में अपना सब साफ हो जाएगा। जो भी उनका निर्णय होगा, हम नौजवान साथियों के उसमें के लिए बोल सकता हूँ मैं, तमाम जितने बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद थे, वो लोग जो फैसला लेंगे, बड़ों के साथ बड़े जो फैसला लेंगे, हम सब भाई, हम सब नौजवान साथी सब उनके निर्णय के साथ हैं। तो अभी कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं हुआ अब तक? नहीं, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, जैसा आपने देखा अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं है। पार्टी में समाजवादी में ही है, और जैसा कि बड़ों ने कहा कि 1-2 दिन में जो भी निर्णय उनका होगा, जैसे साथियों के ऊपर था तो साथियों ने आखिरी में आपने देखा कहा कि जी आप ही करो, तो वो जैसा वो करेंगे 2 दिन या 3 जितना भी टाइम ताऊ जी ने कहा, पिताजी ने कहा, तो उस दौरान सब तय हो जाएगा। ज़्यादातर लोग पार्टी छोड़ देते हैं, अगर एमएलसी ना मिले तब भी, पद ना मिले तब भी, पर्चा ना मिले तब भी। अब ये जो पर्चा नहीं मिला, एमएलसी नहीं मिली, तो क्या कोई इरादा है इस तरह का? आपके दिमाग में क्या है? बड़ों को छोड़ दीजिए भी थोड़ी देर के लिए, आपका क्या इरादा है? निरुद्ध भाई, संघर्ष से हम डरते नहीं। हमें बड़ों से, जिनका मैं पोता हूँ, जिनके वो बेटे हैं, परम पूज्य बाबा जी स्वर्गीय श्री चौधरी यशपाल सिंह जी, उनका जीवन देखें, जैसे वो व्यक्ति थे, जो उन्होंने सिखाया है, जो उनके पदचिन्ह है, वो यही कहते हैं, हम संघर्ष से बिल्कुल भी नहीं डरे। हमें तो जब संघर्ष सामने आया, निर्दलीय भी लड़े हमने, उसके बाद भी जो भी हमारा टिकट कटा, चाहे वो जो बाबा जी के जाने के बाद जब वो पहला चुनाव था उसमें हमारे साथ इस तरीके से हुआ, तमाम उसके बाद भी लगातार हम देखते आ रहे हैं, चाहे एमएलसी के संबंध में हो, चाहे और भी उसके संबंध में हो। इस बार का ये चुनाव, मैं अगर जो खुले उससे रूप से बोलूं कि हर कोई बोल रहा है, हर किसी के ज़बान पे था, हर कोई इस बात को जानता है कि हम कितना बेहतर चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं और जीत के जाते हैं सीट, उस बात में कोई शक नहीं है। तो अब इसका मतलब हमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि पार्टी ने टिकट जो है किसी और, उस कोई दिक्कत नहीं। जैसे बड़ों ने कहा, जो उनको बाद में कि विश्वास में लेके करा जाता, वो और ज़्यादा अच्छा लगता। हमारी जो मेहनत है वो फिर काउंट नहीं होती, हमारे साथियों की जो मेहनत है वो काउंट नहीं होती है। जैसे 2000 उपचुनाव का जो कैराना लोकसभा का उपचुनाव है, आप देख लीजिए, एक उस पर मीडिया पे भी एक साथी ने, किसी ने उस दौरान कोई पेज बना देते हैं अपने आप भी, उसमें सिर्फ उस चुनाव की वीडियोज़ और फोटोज़ हैं। आप देखो, ऐसा लगेगा जैसे पिताजी अपने चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे हैं। कौन करता है ऐसे कैंपेन दूसरे के चुनाव के लिए? हम सच्चे लोग हैं, हमारे बड़े सच्चे हैं, ज़बान के लोग हैं हम, जो बात कह दी सो कह दी, पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने कहा चुनाव लड़ाएंगे तो हम अपने आप लग गए। जैसा पिताजी ने बताया, एक खर्चा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया किसी से भी, नहीं हम कभी लेते, नहीं हमारे साथियों ने लिया, मना कर दिया, और उसके बाद चुनाव इस तरीके से यहाँ से जिताया। जहरे गांव में, तमाम गांव में जितने वोट निकले हैं, जो ये लोग क्योंकि समीकरण देते हैं हिंदू मुस्लिम का, हमने कभी बात नहीं करी इस तरीके से। हिंदू मुस्लिम का तो हिंदू के गाँव हैं, उनमें से देख लो कितने वोट निकले हैं और किसके वोट हैं। मैं ये भी नहीं कहता भाई, तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं। अब हम तो देखो साफ रहते हैं, ना ही हमारा फिर वोट वहाँ काउंट हो, वहाँ भी फिर ना ही हमारी चीज़ देखी जाती कि हमने कितना भाई साथियों को विपरीत हवा में किस तरीके से हम अपने साथियों को लेके चल रहे हैं, किस तरीके से मजबूत साथी, हमारा कितना मजबूत संगठन है, जो वाकई में हमारे साथियों का कद है, उसको पहचानने में थोड़ी विफलता है उस तरफ से, इसलिए थोड़ा रोष है, इसलिए थोड़े जो है नाराज़ हैं साथी लोग सब। तो ये असली बात है। रोष बढ़ेगा कि घटेगा? अब काफ़ी तो शांत हुआ है, आज यहाँ निकला है, सब चीज़ शांत हुई। फिर अब समर्थन जो है राशन के पक्ष में जा सकता है, वो बड़ों का फैसला है, उसका मेरे को कोई उसका अंदाज़ा नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि हमें बागडोर बड़े आपके हाथ में देते हैं, आप क्या फैसला लेंगे? मेरे हाथ में मेरे हाथ में अब तक तो आई नहीं। जिस दिन बड़े बोल दें, आपके पिताजी, आपके ताऊ जी बोल दें कि आप फैसला अब की बार पृथ्वी सिंह चौधरी लेंगे, तो आप क्या फैसला लेंगे? अनिरुद्ध भाई तो फंसा रहे हो आप। बड़े जिस दिन कहेंगे इस बात को, उस दिन मैं आपको इस बात का जवाब दे दूंगा। जो बात अगर जो बड़ों ने कह दी कि खुला भाई तुम्हारे हाथ में है बात,
उस दिन मैं अपनी तरफ से अपने निर्णय लेने में बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा। जिस दिन उनका आदेश होगा उस दिन थोड़ा सा बेझिझक। इशारा तो करिए किस तरफ प्रदीप चौधरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर तो कि प्रदीप चौधरी की तरफ इशारा कर रखा था आपने। नहीं, वो भी बात पिताजी ने खुल के बता दी। जो बात करते हैं खुल्लम खुल्ला करते हैं, जो बात है वो है। बस एक बात थी मन में जो मैं बोलना चाह रहा था, वहाँ भी मैं रह गया इस बात को बोलने में। जो साथी लोग और जो विपक्ष हो चाहे पक्ष में जो लोग हों, कई तो पक्ष में भी हैं जो नहीं वो करते चाहते। बस मैं इतना कहूँगा, जो आज यहाँ समर्थक थे, जो साथी थे, जितने मजबूत साथी, ईमानदार, और जिस हम दिखाए हुए राह पे, जो परम पूज्य बाबा जी के दिखाई हुई रास्ते हैं, उनके सिद्धांत और असूलों पे चल के तमाम सब साथी लोग इतनी मजबूती से संगठन यहाँ खड़ा है। जिस दिन इस संगठन की, आज तक तो साथी बोल रहे थे, आज मैं भी इस बात को बोल लेना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस दिन इस संगठन की गाड़ी जो है वो पटरी पे चढ़ गई ना, उस दिन उतारनी भारी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये किसके लिए है इशारा? ये सीधा लखनऊ के लिए भेज रहे हैं क्या? ये इशारा सबके लिए है। जो इस इशारे को समझना चाहता हो वो समझ ले। बस इतना तक है। जो भी बात है, जिस भी बात से परमात्मा के जो हाथ में है, जो अधीन है, मुझसे नहीं वो कर सकते। जब भी समय आएगा, जब भी संगठन का समय आएगा, जब भी यहाँ मौजूद साथियों का समय आएगा, जब इनकी जो गाड़ी, जो जिस गाड़ी को ये चला रहे हैं वो चढ़ेगी, उस दिन फिर वो उतरने का नाम नहीं लेगी। धक्का कोई भी लगा लियो कितनी ज़ोर से। तो बस ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा था, क्योंकि ये संगठन संघर्षशील संगठन है। तमाम सब बड़े बुजुर्ग यहाँ थे जो इतने समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, डरते नहीं है, घबराते नहीं है किसी से, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं से हम सीख ले रहे हैं, तमाम नौजवान साथी। और हम इस उम्र में वो जोश जो है हमारे अंदर, उस जोश को राह दिखाने का काम यहाँ बैठे सब बड़े दे रहे हैं। वो हमें राह दिखाएंगे, जो उनकी तजुर्बा और जो उनका ज्ञान बोलता है उसके हिसाब से हम चलेंगे। अपने जोश को साथ लिए हम अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल करेंगे, इस बात में मुझे कोई संशय नहीं है। और क्या कहते हैं, आगे चल के ये संगठन और मजबूत होगा। संघर्ष में, जैसे मैंने कहा, संघर्ष में ही असली साथी, असली दोस्ती संघर्ष के दौर में ही होती है, बनती है। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे को इस दौर को देखने का मौका मिल रहा है। इस दौर को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और इस दौर में मैं अपने साथियों के साथ और साथी हमारे साथ सब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो ये बहुत खुश नसीबी की बात है। ये हर किसी को नहीं मिलता। ये दौर अलग है, वो दौर अलग था। तो अभी आपने परीक्षित चौधरी जी को सुना और अभी तक कोई खास निर्णय नहीं लिया गया है। अब आने वाले समय में 3-4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद क्या निर्णय लिया जाता है, हम आपको दिखाते रहेंगे। लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं सहारनपुर, कैराना, बागपत, मुजफ्फरनगर और यहाँ तक कि करनाल तक की। आप जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।